नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। लगातार हम प्रीवियस ईयर में आए हुए सीजीएल के ट्रिग्नोमेट्री के सवाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज जो हमारा सवाल का चर्चा होगा 21/7/2023 शिफ्ट 3 में जो आए हुए सवाल है ट्रिग्नोमेट्री के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या कह रहा है हमारा पहला सवाल? कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी कह रहा है इन ए ट्रायंगल XYZ Y इज राइट एंगल। देखिए लिखा, मैं डिटेल में लिखता हूँ। इन अ ट्रायंगल XYZ, अब कह रहा है कि y इज राइट एंगल, y इज राइट एंगल, राइट एंगल। और आगे क्या कह रहा है? y इज राइट एंगल दे दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इफ साइन x बराबर 1/2, तब कह रहा है कि इफ, देखिए बहुत आसान सवाल है, साइन x बराबर 1/2 दे दिया हुआ है, तब हम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x इंटू cos z, cos x इंटू में cos z, z लिखा हुआ, ठीक है ना, प्लस में sin x इंटू में sin z। ये सवाल हमारे पास दिया हुआ है। ऑप्शन है √3/2, √3/4, √3/2, √3/4, और क्या दिया हुआ है? 2/√3 और √3, 2/√3 और √3, ठीक है ना। ये समझना है आपको ध्यान से। कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल XYZ Y इज राइट एंगल इफ sin x बराबर 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x इंटू cos z, cos x इंटू cos z, sin x इंटू sin z। समझना है ध्यान से, बहुत सिंपल सवाल है। इसमें ना कोई चित्र बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है, हमें सिर्फ एंगल जानना है, बस बात खत्म। आपको इतना बात पता चलना चाहिए कि cos x इंटू cos z प्लस sin x इंटू sin z किसका फॉर्मूला होता है? तो आपके सर cos x माइनस z का फॉर्मूला होता है, cos x माइनस z का ये फॉर्मूला होता है। तो हमें एंगल x का मान याद होना चाहिए और z का मान याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप कहेगा सर x का मान तो यहाँ 30 डिग्री है क्योंकि 1/2 है। अगर x का मान 30 डिग्री आ गया तो y का मान राइट एंगल, इसका मतलब 90 डिग्री होगा राइट एंगल का मतलब। तो हमें z का मान पता चलना है, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 60। तभी तो होगा 30 90 और 60 30 90, उड़ गया ना। तो अब समझिए, जब cos का मान निकालेंगे तो x का मतलब क्या है? 30 है, और z का मतलब क्या है? 60 है। तो 30 में से 60 घटाओ तो cos 30 में 60 गया, कितना हो जाए? माइनस का 30। और cos अपने अंदर माइनस को ऑब्जर्व करता है, पी जाता है। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई? √3/2 होगा। और √3/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। √3/2 हमारा आंसर हो जाएगा, और यही हमारे पास आंसर होगा, ठीक है ना। कितना सिंपल सवाल था, कुछ नहीं करना था, ये लिखा हुआ बेकार मतलब का झंझाल, ठीक है ना। कुछ करना ही नहीं इसमें, आपको सिर्फ एंगल माइंड में सोचना है। सिर्फ इसको देख के हमें पता ये करना है कि cos x माइनस z का फॉर्मूला है, तो हमें एंगल x चाहिए और z चाहिए, x चाहिए और z चाहिए। अगर x चाहिए और z चाहिए और दोनों का डिफरेंस चाहिए, सुनिए दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा एंगल कितना रहा होगा, है ना। दूसरा एंगल कितना रहा होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो y तो राइट एंगल है, तो y 90 डिग्री होगा, तो x 30 डिग्री है तो z 60 डिग्री होगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 30 होगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 30 होगा। देखो ना डिफरेंस निकला ना, 60 30 का डिफरेंस कितना हुआ? 30 हुआ। तो -30, कोस तो माइनस ऑब्जर्व करता है अपने अंदर, पी जाता है ना, इसलिए कोस 30 का मान 3/2 होगा। यही आंसर होगा हमारा, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखो भाई आगे बढ़ता हूं। देखिए अगले बार सवाल के बारे में चर्चा हम करता हूं, ठीक है ना। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है दोस्त? अगला जो सवाल हमारे पास दिया है मेरे भाई, वो कह रहा है क्या? बहुत सिंपल सवाल है, मैं बहुत डिटेल बता रहा हूँ इसको। कोस अल्फा बटे में साइन बीटा, कोस अल्फा बटे साइन बीटा बराबर में 10 है, और दिया हुआ है क्या? कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा बटे में कोस बीटा बराबर 11 दिया हुआ है, ठीक है ना, बराबर 11 दिया हुआ है। तो कह रहा है कोस स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा? कोस स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, 121 बटा 132, 121 बटा में 132, और दूसरा लिखा है 100 बट्टा 221 लिखा हुआ है। तीसरा है 88 बट्टा 105, 88 बट्टा में 105 दिया हुआ है। और चौथा दिया है 221 बट्टा 121, 221 बट्टा में 121। समझिए ध्यान से। अब ये जो सवाल है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, हमसे पूछा है, ये दोनों अलग अलग सीन है, ठीक है ना। आप समझना है ध्यान से कि ये दोनों टर्म दे करके हमसे क्या पूछा?